इस वर्ष की नीट परीक्षा सुर्खियों में रही क्योंकि पहले पेपर लीक होते हैं और बाद में रीनीट की परीक्षा होती है। अब चूंकि परीक्षा के नतीजे आ गए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करने वाले कोई और नहीं, वाराणसी के आर्यन दुबे हैं, जिन्होंने न केवल यूपी टॉप किया है बल्कि ऑल इंडिया रैंक में 7वां स्थान आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आर्यन मौजूद हैं। इन्हीं से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह से इस सफलता को उन्होंने हासिल किया और क्या स्ट्रेटजी थी, किस तरह से शेड्यूल था, किस तरह पढ़ाई आप करते रहे। और सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब रीनीट हुआ उसको लेकर मन में क्या ख्यालात थे, किस तरह से आप लोग परेशान हुए या कुछ दिनों के लिए आप लोग का जो मनोबल है वे थोड़ा सा टूटा? मतलब मेरा नीट में 715 नंबर आ रहा। तो मतलब जैसे आप 2 साल पढ़े तो अगर आपका अच्छा नंबर आता है तो फिर आप मतलब रिलैक्स हो जाते हो ना। लेकिन जब भी मतलब एग्जाम कैंसिल हो तो आप कितना भी अच्छा किए रहो, आप कभी भी गारंटी नहीं दे सकते हो कि आप दूसरी बार भी अच्छा कर पाओ। तो मतलब स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था कि अब मतलब पता नहीं कैसा पेपर आए क्या है, मतलब ज़रूरी नहीं कि उतना ही अच्छा आ पाए। लेकिन फिर मतलब पेरेंट्स ने समझाया, कोचिंग के टीचर्स ने समझाया कि अब जो हो गया उसको तो कुछ कर नहीं सकते, बट जो हमारे कंट्रोल में उससे हम लोग ज़्यादा अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। तो मतलब क्योंकि मतलब 10 दिन जैसे पढ़ाई भी नहीं करो तो आपका वो जो टाइम टेबल होता है वो टूट जाता है ना। तो थोड़ा 4-5 दिन लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब उसी टाइम टेबल में वापस आया, फिर से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, रिवीजन किया। और मतलब ऐसे देखा जाए तो रैंक वाइज मेरे लिए अच्छा ही हो गया, क्योंकि उस एग्जाम में शायद मेरी ये रैंक नहीं आती जो अब आ गई। तो मतलब रीनीट मेरे लिए एक तरीके से अच्छा ही हो गया, मेरी अच्छी रैंक आ गई थोड़ी। ये बताओ कितना मुश्किल होता है, आप हैं, आप जैसे तमाम बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, कितना मुश्किल हो जाता है, एक एग्ज़ाम होता है और उसमें इस तरह से पेपर लीक और काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होता होगा और जैसा आप बताएं कि गारंटी नहीं रहती है कि क्या आगे होगा। तो ये कितना स्ट्रेस का जो दौर होता है, स्ट्रेस का पीरियड, उससे गुजरना, उससे उसको फेस करना कितना मुश्किल होता है? मतलब मुश्किल तो होता ही, क्योंकि जैसे आप किसी एक एग्जाम के लिए मतलब 2 साल प्रिपेयर कर रहे हैं, आप बाहर नहीं जा रहे दोस्तों के साथ, या कहीं भी घर में शादी हो रही कुछ भी और आप नहीं जा रहे हो, या आपका मतलब आपका पूरा दिन उस एग्जाम पे ही घूम रहा है ना 2 साल तक। तो मतलब ऐसा होगा तो बुरा तो लगेगा ही किसी को भी। लेकिन यही है मतलब कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जो अपने कंट्रोल में उसी को हमें करना पड़ेगा, बेस्ट से बेस्ट जो कर सकते हैं। आप बताओ कि काफ़ी सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है एज ए स्टूडेंट, क्या क्या आपने किया, किस तरह से डिस्ट्रैक्शन ना हो, किस तरह से आप अपना समय ना किल करें, इसके लिए क्या क्या आपने सेक्रीफाइस किया, क्या क्या आप लोग को दिक्कत हुई? मतलब मेरा जैसे ये था कि मुझे रोज 8 से 10 या 12, जितना जैसे जो भी, अगर कोचिंग में एग्जाम है तो थोड़ा ज़्यादा, या नॉर्मली चल रहे तो 8-10 घंटा ऐसे रोज पढ़ना है। तो उसके लिए मेरा फिक्स था कि कोचिंग जाने से पहले मुझे 1.5 घंटा पढ़ना है, या स्कूल जाने से पहले 1.5 घंटा पढ़ना है, आके मुझे 5 घंटा पढ़ना है। जो भी जैसे कोचिंग में होमवर्क मिल रहा है या स्कूल में होमवर्क मिल रहा है, या जैसे अगर बायो का कोई चैप्टर पढ़ाया रहा है तो उसका एनसीईआरटी पढ़ लिया, या मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, या जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये मेरा टाइम टेबल फिक्स था कि अगर मैंने ये बना लिया है टाइम, तो मेरा मन कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे ये चीज़ मतलब करनी है उस समय। तो क्योंकि मैंने टाइम टेबल बना लिया था तो मैं टाइम वेस्ट करने से बच जाता था। मुझे सोचना नहीं पड़ता था कि अभी पढ़ूँ, अगले घंटे पढ़ूँ, 10 मिनट बाद पढ़ूँ, इसी ये। टाइम टेबल में? हाँ, मतलब एक फिक्स कर लिया था कि अभी मन करे ना करे पढ़ना है मतलब। बता रहे हो आपकी टाइम टेबल बनाया, तो क्या स्ट्रेटजीज रहती है एक जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप जैसे स्टूडेंट आपने किया, क्या स्ट्रेटजी रहती है, किस तरह से उसको फॉलो करते हैं? मतलब नीट में आप जितना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आपको उतनी बार चीज़ें पढ़नी पड़ती है। क्योंकि नीट में क्या होता है, आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप अगर कोई चीज़ भूल गए तो आप उसको आधा घंटा मतलब ऐसे रिकॉल नहीं कर सकते हो। तो आप जितनी ज़्यादा बार शॉर्ट, हाँ, जितने ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाओ, जितनी ज़्यादा बार पढ़ो। जैसे बायो का हर चैप्टर मैंने 15-20 बार हो गया होगा एनसीईआरटी से। या इवन मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे रहोगे, एक टाइप के जितने ज़्यादा सॉल्व किए रहोगे, आपको उतनी जल्दी क्लिक करेगा एग्जाम में, तो आपका टाइम बचेगा मतलब। अच्छा, चाहे इस बार चाहे पहले भी जो चैलेंजेस हैं वो क्या रहते हैं, मेन चैलेंजेस क्या रहते हैं? मेन चैलेंज नीट में जैसे 2 चीज़ें हैं। एक तो कंसिस्टेंसी, क्योंकि मतलब 2 साल बहुत बड़ा टाइम है। हर दिन मतलब आप उठो, सेम रूटीन फॉलो करो, 10 घंटा पढ़ो यार, मतलब सेम चीज़ें करना, एक तो कंसिस्टेंसी मुश्किल है। दूसरा, आप पढ़ोगे तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो आपको एक बार में समझ ही आ जाएगा। तो मतलब
इससे बुरा नहीं मानना है, हार नहीं माननी है, एफर्ट्स डालते रहना, इवेंचुअली समझ आ जाती चीजें। एक बार फिर अगर रीनीट की बात करें तो उसको लेकर मन में क्या ख्याल चलता रहा, क्या डर लगता रहा कि सक्सेस रेट कितना होगा, या किस तरह से सफल होंगे कि नहीं, या बेहतर कर पाएंगे? मतलब सिलेक्शन तो हो जाता ही तो पता था, लेकिन ये था कि जैसे पिछली बार 715 आ रहा था तो उतना अच्छा रैंक आ पाता कि नहीं, ये डाउट था। क्योंकि ये तो श्योर ही था कि मतलब रीनीट हो रहा है तो पेपर थोड़ा हार्ड ही आएगा। लेकिन वही है कि मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब जो कंट्रोल में उसी को करते हैं, तो मैंने जितना मैक्सिमम हो सके रिवीजन किया, क्वेश्चंस किया, और उसका मुझे मतलब फ्रूट भी मिला। ये बताओ कि अपने जो एजुकेशन की, अपने चाहे स्कूलिंग की, क्या आपकी रही है? किस तरह से स्कूलिंग में मार्क्स आपने गेन किया, फिर उसके बाद और कौन कौन से एग्ज़ाम आपने कंप्लीट किए? 10th बोर्ड्स में मेरा 97.2% था। 12th बोर्ड्स में मेरा साइंस स्ट्रीम में सीबीएसई में 98.2% था। जेई मेंस में मेरा 99.699 परसेंटाइल था। एक बायो ओलंपियाड होता है एनएससीबी, उसमें मैं स्टेट में 1% हूँ, और फिर नीट है मतलब। अब कॉलेज मिलेगा, उसके बाद पढ़ाई करके आगे क्या भविष्य में क्या लक्ष्य बना रखा है आपने? न्यूरो सर्जन बनने का। और भी कुछ, और क्या क्या हॉबीज है आपकी, और क्या क्या अच्छा? हॉबीज बेसिकली बचपन में तो मैं तबला बजाता था, लेकिन थोड़ा 10th के बाद से टाइम नहीं मिला। चेस खेलता था मैं, क्योंकि चेस जब भी आप खेलते हो आपका थोड़ा माइंड रिक्रिएट होता है, और चेस मतलब उससे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, जो कि आपको हेल्प भी करती है आपके सब्जेक्ट्स में। और जैसे मेरा जो फेवरेट कह सकते हैं रिलैक्सेशन था, वो मेरे लिए म्यूजिक था। क्योंकि आप 5 मिनट भी गाना सुन लोगे तो आप 1 घंटे के लिए आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो आप कम टाइम में भी मतलब रिलैक्स हो सकते हो। और जो बच्चे तैयारी करते हैं तो उनके लिए क्या आप अपील करोगे, उनको क्या आप एडवाइस करोगे? अपील तो यही करूँगा कि मतलब कभी भी हार नहीं माननी है, और 2 साल अपना मैक्सिमम, जितना मैं 2 साल 3 साल जो जितने भी साल दे रहा है वो जितना मैक्सिमम अपना दे सकता है दे दे, ताकि रिजल्ट के बाद रिग्रेट ना रहे कि काश मतलब 1 घंटा और पढ़ लिया होता, या ये चैप्टर पढ़ लिया होता, ये कर लिया होता, ये सब ना रहे। मैक्सिमम अपना जितना दे सकते हैं दे दो, उसके बाद रिजल्ट तो फिर भगवान पे डिपेंड करता है। तो नीट के बाद रीनीट हुई, लेकिन कुछ वक्त के लिए जो आर्यन दुबे हैं टॉपर, उनका मनोबल तो जरूर टूटा, लेकिन कुछ ही देर के लिए। लेकिन बाद में उन्होंने फिर से एग्ज़ाम दिया और आज न केवल यूपी टॉप किया है बल्कि ऑल इंडिया 7th रैंक भी हासिल किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से प्लान करना है, प्लान को एग्जीक्यूट करना है और आगे बढ़ते रहना है। और इसके साथ ही उन्होंने अपने आगे के गोल यानी न्यूरो सर्जन बनने की भी इच्छा जाहिर की। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।